हाँ, तो हम आज एमसीक्यूज़ करेंगे, सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज़ ऑन फोटोसिंथेसिस, जो हमने टॉपिक पहले पढ़ाया है फोटोसिंथेसिस। उसमें पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच मॉलिक्यूल। ठीक है, कौन से मॉलिक्यूल से है? तो पहला इसका ऑप्शन क्या है? बी है, वाटर है। वाटर क्यों है? क्योंकि जब रूबेन और कैमन ने वो किया था, प्रूफ किया था कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है तो जो ऑक्सीजन निकलता है ना, वो क्या होता है, कहाँ से निकलता है? वो वाटर मॉलिक्यूल से निकलता है। और ये प्रूफ कैसे हुआ था? ये प्रूफ हुआ था जब ऑक्सीजन का आइसोटोप्स लिया गया था वाटर के अंदर, ठीक है, और फिर वही आइसोटोप लिया गया कार्बन डाइऑक्साइड में। तो जब वाटर में ऑक्सीजन का आइसोटोप्स लिया गया था 18 तो वो H2O 18 उसमें 18 की रूप में निकला। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब डार्क रिएक्शन हुआ तो क्या हुआ, वहाँ पे O16 के रूप में चेंज हो गया। ठीक है, O18 के रूप में नहीं था, तो वहाँ पे प्रूफ हो गया था ये चीज़। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाई इज़ द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कॉल्ड डार्क? डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस को डार्क क्यों कहते हैं? तो ऑप्शन ये है, तो आंसर क्यों है सी इसका? इट डज नॉट डायरेक्टली रिक्वायर लाइट एनर्जी टू प्रोसीड। ठीक है, क्यों? इसको लाइट एनर्जी नहीं चाहिए डायरेक्टली। इसको डार्क रिएक्शन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसको प्रोसीड करने के लिए, इसको प्रोसेस करने के लिए एटीपी चाहिए होता है, और वो एटीपी किस में प्रोड्यूस होता है? लाइट रिएक्शन में। ठीक है, इसलिए बिकॉज इट रिक्वायर्स ATP and NADPH2, which was formed during light reaction. ठीक है, तो इसको ATP की ज़रूरत होती है और NADPH2 की ज़रूरत होती है, जो किस में पैदा जो कहाँ पे फॉर्म होता है, कब बनता है? लाइट रिएक्शन में बनता है। इसलिए इसको डार्क रिएक्शन कहा जाता है, क्योंकि इसको चलने के लिए, इस प्रोसेस को प्रोसीड करने के लिए लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि रात में होती है ये प्रक्रिया भी दिन में ही होती है, बस इसको, इस प्रोसेस को चलाने के लिए लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। अब क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट आर द एग्जैक्ट सेलुलर लोकेशन ऑफ द लाइट एंड द डार्क रिएक्शन इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो अब इसका आंसर आप पहले सोच लीजिए, फिर हम बताते हैं। तो अब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है लाइट रिएक्शन इन ग्रेनम, और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? स्ट्रोमा में। ठीक है, लाइट रिएक्शन ग्रेनम में, ग्रेनम क्या है? वही थैलाकोइड्स का सैक लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ पे वो कॉइन की स्टैक की तरह इकट्ठा होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। और स्ट्रोमा क्या है? जो लिक्विड पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, वो क्या है? तुम्हारा स्ट्रोमा है। ठीक है, स्टैक ऑफ coin like structure that is ग्रेनम। ठीक है, यहाँ क्या होता है आपका? लाइट रिएक्शन, और दूसरा क्या है आपका?
स्ट्रोमा, लिक्विड, क्लोरोप्लास्ट। यहाँ क्या होता है, डार्क रिएक्शन। जो पानी होता है ना क्लोरोप्लास्ट का, जो लिक्विड होता है जिसमें ये स्ट्रक्चर तैरते रहते हैं, स्टेक लाइक स्ट्रक्चर, वहाँ पे क्या होता है आपका डार्क रिएक्शन। तो ग्रेनम में एटीपी और NADPH2 का फॉर्मेशन होता है, और स्ट्रोमा में क्या होता है आपका CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। अब चौथा क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम वेयर डू कीमो ऑटोट्रॉप्स या कीमो लिथोट्रॉप्स या कीमोसिंथेटिक ड्राइव एनर्जी टू सिंथेसाइज देयर फूड। ठीक है, अपने फूड को बनाने के लिए वो कहाँ से एनर्जी को ड्राइव करते हैं, कहाँ से एनर्जी को निकालते हैं। तो इसका आंसर सोचिए, फिर हम बताते हैं आपको। तो इसका आंसर क्या है, इसका क्या आंसर है, ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं ना, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, और सम बैक्टीरियाज prepare their food from inorganic substances। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ्स या कीमोलिथोट्रॉफ्स या कीमोसिंथेटिक। ठीक है, और ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं, आयरन, सल्फर, और नाइट्रोजन बैक्टीरिया। ठीक है, ये सब आपके क्या करते हैं, ये बनाते हैं। ये कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपना खाना बिना लाइट के बनाते हैं, मतलब इनको लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, इन्हें सिर्फ इनऑर्गेनिक मटेरियल की ज़रूरत होती है, और ये इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस से अपना खाना बना लेते हैं, इसलिए इनको कीमो ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। कीमो मतलब ही केमिकल होता है। ठीक है, केमिकली करते हैं। फोटोसिंथेसिस हमारा पांचवा क्वेश्चन है। फोटोसिंथेसिस इज़ अ फंडामेंटली क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ केमिकल प्रोसेस। ठीक है, किस टाइप के केमिकल प्रोसेस में से फोटोसिंथेसिस। अब इसका आंसर क्या है, अब पहले सोचिए फिर हम आंसर देते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। ये देखिए, इसका आंसर क्या है, सी, रिडॉक्स प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस है, रिडॉक्स प्रोसेस है। क्या होता है वहाँ पे, एक ही साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। फोटोसिंथेसिस में दो स्टेप्स होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन और दूसरा होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन होता है उसका वाटर का, और रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। इसलिए ये कौन सा प्रोसेस है, रिडॉक्स प्रोसेस है। That is oxidation and reduction। ठीक है,